नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बंगाल के बिरोईपुर की घटना के विरोध में कुसुम ग्राम में कैंडल मार्च, फांसी देने की उठी मांग। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में देर रात भूकंप के झटके, नांदेड़, हिंगोली, परभणी में दहशत। गोड्डा के मुख्य बाजार में पिस्टल दिखाकर ज्वेलरी दुकान में लूट, लाखों के गहने की लूट कर फरार हुए अपराधी। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, 2030 तक रेबीज मुक्त झारखंड का लक्ष्य, अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध कराने के निर्देश। झारखंड के रामगढ़ में बन रही थी मेड इन जापान पिस्टल, 15,000 में बेचते थे पति पत्नी। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के बिरोईपुर में हुई क्रूर घटना के विरोध में पूर्वी वर्धमान जिले के मोंटेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुसुम ग्राम बाजार में नेशनल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कैंडल लाइट प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह मार्च कुसुम ग्राम बाजार होते हुए नेताजी मोड़ तक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर पीड़ित के लिए न्याय की मांग की। इसके बाद कुसुमग्राम बस स्टैंड पर रोड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नेताओं ने दोषियों की जल्द पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई ही समाज में कानून का भय पैदा कर सकती है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय समर्थक मौजूद रहे। 11 বছরের এই নাবালিকা বোনটাকে তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে সারা রাত তার উপর ধর্ষণ এবং যে শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে তাকে খুন করে বস্তার মধ্যে পুরে একটা পুকুরের জলের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে, পুকুরের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা মন্তেশ্বর ব্লক মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস এবং সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে আজকে আমাদের মোমবাতি মিছিল কুসুমগ্রাম বাজারে আমরা একটা মোমবাতি মিছিল করলাম এবং মিছিল শেষে আমরা ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানালাম। মন্তেশ্বর স্টাফ জায়গার মতো আজকে মোমবাতি হাতে মানে প্রচুর মানুষ কুসুমগ্রাম বাস স্ট্যান্ডে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আজকে দেখুন বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে। আজকে বাংলার মানুষ চায় না ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, বাংলার মানুষ চায় না রাম ও রহিমকে দুভাগে বিভক্ত করুন। বাংলার মানুষ সচেতন মানুষ, বাংলার মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ, বাংলার মানুষ রাম ও রহিম একত্রিত বসবাस করুন। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार तड़के भूकंप के कई झटकों से लोग दहशत में आ गए। नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिले में रात 1:37 से लेकर 3:23 के बीच अलग अलग समय पर भूकंप महसूस किया गया। अधिकारियों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 से 4.6 के बीच दर्ज की गई। झटकों के बाद कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल गए। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगली खबर गोड्डा जिले से आ रही है, जहां गोड्डा के मुख्य बाजार में हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में पिस्टल के बल पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार 3 बदमाश दुकान में घुसे, लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण लूटकर फरार हुए। वहीं दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बदमाश हेलमेट पहनकर 2 मोटरसाइकिलों से आए थे। लूटे गए गहनों का आकलन अगर किया जाए तो फिलहाल अभी लाखों रुपए का नुकसान जो है उसकी आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी अभी फिलहाल खंगाली जा रही है।
झारखंड सरकार ने वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में नामकुम स्थित RCH कैंपस में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने की। उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV और इम्यूनोग्लोबलाइजेशन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही सभी सिविल सर्जनों को कम से कम 3 माह का बफर स्टॉक बनाए रखने और समय पर इंडेंट भेजने को कहा गया है। बैठक में वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत स्वास्थ्य, पशुपालन, नगर निगम, वन विभाग और पंचायती राज विभाग के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया। आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने, शेल्टर होम विकसित करने और उनकी देखभाल की बेहतर व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चाएं की गई। रामगढ़ जिले से अगली खबर आ रही है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा दत्तो कॉलोनी में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन होने का पर्दाफाश होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस अवैध फैक्ट्री में मेड इन जापान पिस्टल तैयार हो रही थी। पुलिस की छापेमारी से मिले अर्धनिर्मित पिस्टलों में मेड इन जापान का टैग लगा है। अवैध गन फैक्ट्री संचालक दत्तो निवासी दिनेश विश्वकर्मा और उसकी पत्नी नुतुन देवी अपनी फैक्ट्री में तैयार पिस्टल की सप्लाई रामगढ़ व हजारीबाग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करते थे। पिस्टल को ग्राहक के हिसाब से बेचा जाता था। हालांकि निर्धारित मूल्य प्रति पिस्टल 15,000 था। बताया जा रहा है कि आरोपी दिनेश विश्वकर्मा लोहा का काम करने में एक्सपर्ट हैं। उनके द्वारा विदेशी पिस्टलों के तर्ज पर ही पिस्टल का निर्माण किया जा रहा था। अगली खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद हजारीबाग में अभ्यर्थियों और छात्रों का आक्रोश सड़क पर दिखा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और जल्दबाजी में परिणाम घोषित करने का आरोप लगाते हुए गांधी मैदान से जिला परिषद चौक तक विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीटी परीक्षा निष्पक्ष नहीं हुई है, परिणाम में कई अनियमितताएं हैं। उन्होंने परीक्षा रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और जेपीएससी उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लेते हैं तो मुख्यमंत्री आवास समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गरम मुद्दा अभी आया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी 14 जेपीएससी का जो पीटी का परिणाम आया है, उस परिणाम में इतनी अनियमितता देखने को मिल रही है कि जैसा कि आपको हमारे साथी ने कहा कि बड़का गांव का कोई विद्यार्थी है, उन्होंने जो है 100 क्वेश्चन में मात्र 48 क्वेश्चन रंगा है और जो बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया है। प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, अगर हम नहीं जान रहे तो हम क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तब जिसमें नेगेटिव मार्क्स होता है उसमें चालाकी है, उसमें बहादुरी है कि हम क्वेश्चन छोड़ के भी आ सकते हैं। लेकिन जेपीएससी में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसके बावजूद वो बंदा जो है क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है और आप देख रहे हैं कि आज उसका पीटी में रिजल्ट है। हम लोग जो 130-35 क्वेश्चन लाके हम लोग का जो रिजल्ट नहीं आ रहा है और उसका जो 47 से 48 क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका रिजल्ट हो जा रहा है। ये दिखा रहा है कि जेपीएससी कहीं ना कहीं और सरकार कहीं ना कहीं जो है जेपीएससी का सीट बेचने का काम कर रही है। ऐसी अभी रिजल्ट पीटी का जारी किया है, उसमें कितना अनियमितता बरता गया है ये जग जाहिर है। वो अभी जीएसएससी और जेपीएससी का एक आदत बन गया है कि बिना कट ऑफ मार्क्स का वो रिजल्ट जारी कर देता है और कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने के पीछे भी एक उसका मंशा होता है कि ये पर्दे के पीछे अपना खेल करते हैं। तो अभी हम लोग हजारीबाग और रांची में आज सांकेतिक धरना ये पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें हम लोग गांधी मैदान से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मोड़ जाएंगे। हजारीबाग के बाद अब हम रुख करेंगे धनबाद का। धनबाद के बाघमारा थाना अंतर्गत ब्लॉक 2 क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर अवैध कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्लॉक 2 क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयले का भंडारण और परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर सीआईएसएफ, बीसीसीएल के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। इस छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 30 टन अवैध कोयला जब्त किया है, जिसे अवैध रूप से जमा करके रखा गया था। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। टीम के पहुंचते ही कई आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन और कोयला तस्करी के किसी भी सूरत में इन सभी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर फिर से धनबाद से ही आ रही है, जहां धनबाद के जेसी मलिक इंद्र नगर में चोरों ने एक रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी के घर को निशाना बनाते हुए 3 लाख नकदी समेत 7 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोर बाउंड्री के अंदर सीढ़ी के सहारे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के संबंध में गृहस्वामी की माने तो निचले तल्ला में बारिश की वजह से पानी भर जाता है, जिसके कारण नकदी समेत गहनों के बक्से और पीतल के बर्तन को ऊपर के तल में रखा गया था। सुबह जब ऊपर जाकर देखा गया तो सारे बर्तन गायब थे और बक्से का ताला टूटा हुआ था, जिसमें 3 लाख नकदी के अलावा 2 सोने की चेन, 1 सोने का हार, 4 जोड़ी कान के झुमके, नाक का बेसर समेत अन्य कीमती जेवर शामिल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। बर्तन सर्तन था, पूजा का टोटल सामान, छठ वाला टोटल सामान ले गया और बक्सा तोड़ के जितना गहना गुड़िया था सब तोड़ के ले गया। हार था सर, सोना का चैन था, ये सब था। मैंने कि जितना गहना गुड़िया था सारा ले गया। पैसा भी था 3-4 लाख रुपया था, समझे, सारा ले गया। गहना तो था, अब देखिए हिसाब से तो भाई पहले के 7-8 लाख का गहना तो था, समझे, 7-8 लाख का गहना बाबू था। मैंने बेसिए था, मैंने कम नहीं था। यही 1 सप्ताह का घटना है। बाकी बाबू आज हम देखे। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ।